क्या हाल चाल है भाई लोगों? कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? आप लोगों की तबीयत कैसी है? नहीं, तबीयत पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों को कि तबीयत सही है ना अब? अच्छा। तबीयत बहुत सही रहनी चाहिए आप लोगों की सबकी। मैं यही कहना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी देरी के। पांडा मुझे दे दो, बातें सुन लो। जोलो क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग। नाम है जोलो। ये करवा लो इनसे। बीच बीच में से केक काट काट के फोटो लाते हैं टीचर को, और उसी टीचर को दिखाते हैं फिर। पहले तो टीचर की फोटो खींच काटेंगे बीच में से, फिर उसी को दिखाते हैं। इसे कहते हैं राजू एक अच्छा विजन। ये कुछ अलग करेंगे राजाओं। एकदम सौम्या अच्छा हूं। आप सौम्या ठीक हो? बहुत ही अच्छा हूं सौम्या। और आपने पूछा और इतना सारा आप लोग सब मिलकर प्यार दे रहे हैं तो मैं और अच्छा हो जाता हूं। चलिए, जी रहा हूं बस आप लोगों के दुआओं से। मेरी बात को सुनेंगे पहले। कल अपन लोगों ने देखा था, मैं आपको बताता हूं, तीन चार स्टेटमेंट देता हूं 2 मिनट में। बताना है। एक कायरल सेंटर वाला जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। 5-5 सेकंड के पोल है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला कंपाउंड एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला कंपाउंड जनरली कायरल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला कायरल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या होगा? ये कोई बातें होती है? एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला कंपाउंड को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, उसमें लोचा है। हम कोस और पोस्ट चेक करेंगे, ट्रू या फॉल्स है। कोस पोस्ट चेक करेंगे। जनरली किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो कंपाउंड साहब हम कोस पोस्ट चेक करेंगे। ठीक है? यदि किसी कंपाउंड में कोस है या पोस्ट है या दोनों है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीन की रिंग, सिस आइसोमर, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में कभी कोस उपस्थित नहीं होती है। की पॉइंट बताया था, कोस उपस्थित नहीं होती है। समझ मारना। कल मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्पेसिफिक रोटेशन, और ये क्या होते हैं। अल्फा स्पेसिफिक क्या होता है, अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है। समझ मारना। अल्फा स्पेसिफिक क्या है, अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन क्या है। ऑब्जर्व का मतलब मैंने बताया था, आंखों देखा हाल। जो राजाओं आपको आंखों से दिख रहा है, जो आंखों से आपके सामने जो दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व रोटेशन। जो आंखों से दिख जाए आपको डायरेक्ट। समझ मारना। जो आंखों से दिख रहा है उसे हम लोग ऑब्जर्व कहते हैं। अब इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, यह मैं आपको बता रहा था कि भाई ऑब्जर्व रोटेशन है, उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, यह है। समझ मारना। तो मैं आपको बताता हूं, पहले एक आप लोग लिख लें स्पेसिफिक क्या होता है। छोटी सी बात लिखाता हूं, कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन
ये काम की चीज है क्योंकि आगे अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी। अल्फा स्पेसिफिक, समझा ना? अल्फा स्पेसिफिक होता है राजाओं अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एल सी। एल होता है लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन लोग लेते हैं डेसीमीटर में और ये लेते हैं राजाओं ग्राम पर एमएल में। ये लेते हैं लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब डेसीमीटर में, एल होता है लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, ये किस में लेते हैं? डेसीमीटर में। और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल। अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एलसी, इसे कहते हैं राजाओं अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एलसी। अल्फा ऑब्जर्व नीचे एलसी कर दो, बस यही है। अल्फा स्पेसिफिक होता है अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एलसी। एल होता है लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एल होता है लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या होता है राजो? ग्राम पर एमएल। ये है। अब आप लोग बहुत ही ढंग से, बहुत ही प्यार से आप लोग बात को सुनेंगे, ठीक है? कि ये क्या है क्या नहीं। राजाओं मान लो आप लोगों ने किसी के ऊपर लाइट मारी तो उसका रोटेशन प्लस में 40 आया। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? मान लो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे इसकी, तो लाइट मॉलिक्यूल से ज्यादा टकराएगी तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। पहले पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी थी? 1 डेसीमीटर, इसे 5 डेसीमीटर कर देंगे तो इसको लाइट को इसको गुजरने में टाइम वक्त ज्यादा लगेगा। जब उसको लाइट को टाइम ज्यादा लगेगा तो रेस्पॉन्स भी ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कोई चेंज कर दें, आप लोग लाइट मारे हैं वो सोर्स चेंज कर दें, तो इस टाइप का कुछ हम लोग कर सकते हैं। अब होता क्या है, एक मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं। कोई चीज स्पेसिफिक कब होती है? जब किसी का पुदीना चेक करना हो। समझ मारना, स्पेसिफिक क्या होती है? अल्फा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होती है राजाओं जब किसी का पुदीना चेक करना, किसी का भी पुदीना चेक करना हो। समझ मार ये है तो अपॉन एलसी। अल्फा स्पेसिफिक क्या होता है? अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एलसी। समझ मारिए, अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एलसी। और ये एल क्या है? लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब डेसीमीटर में। सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल। तो अल्फा ऑब्जर्व और अपॉन एलसी, एल है लेंथ और ये सी है कंसंट्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपको किसी का पुदीना चेक करना हो तो वहां हमेशा स्पेसिफिक आता है। स्पेसिफिक को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है कंडीशन। जैसे कोई आपके प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि आता है तो उसकी कंडीशन होती है, मैं 10:10 पे आऊंगा, 10:30 पे आप फ्री कर देना, सिक्योरिटी देख लेना, ठीक है ना? ज्यादा लोग धक्का मुक्की नहीं करें, गेंदे के फूल की मालाएं ज्यादा नहीं पहनानी है, कपड़े खराब ना करें। उसी कुछ कंडीशन है राजा। हाँ समझ रहे हैं? तो जो कुछ कंडीशन पर बात करें उसे कहते हैं स्पेसिफिक। एक था कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है,
समझ में आ रहा है? यहां पर ये कंपाउंड एक्स है और यहां पर ये कंपाउंड वाई है। समझ में आ रहा? ये कंपाउंड एक्स है भाई और ये कंपाउंड वाई है दोस्त। ये तो एक्स है और ये वाई है। मान लो ये एक्स और वाई। इसको मैंने कहा कि तुम बता लाइट मारने पर कितना घुमा रहा है, कह रहा है +30। मैंने इसको कहा मैं तो +40 घुमाता हूं। अब ये नहीं है कि ताकतवर ये है, ये ज्यादा घुमा रहा है। मैंने इसको पूछा कि भाई तेरे पास क्या कंडीशन है, कितनी? कह रहा अपने पास पोलरिमीटर ट्यूब 1 मीटर है। इसको पूछा, कह रहा सर 5 डेसीमीटर है सर। इसका मतलब ये ताकतवर नहीं है। मैंने मनीषा से पूछा, मनीषा कितने परसेंट मार्क्स आए मॉक टेस्ट में? कह रहा है 60% लाई। सौम्या को पूछा मैंने, तेरे कितने आए? सर 54 आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वनीसा ज्यादा दिमाग वाली है। मैंने वनीसा से पूछा तू कितने घंटे पढ़ती है? कि 9 घंटे। सौम्या का पूछा मैंने, कह रहा 4 घंटे। फिर मैंने एक दिन क्या किया राजाओ, सौम्या और वनीसा दोनों को कहा 1 वीक तुम ऐसे पढ़ोगे। इनको सेम टीचर दिए गए, सेम हॉस्टल में रखा गया, सेम रोटी दी गई, सेम सब्जी, सेम इन्वायरमेंट दिया गया और कहा तुम दोनों 6-6 घंटे डेली ईमानदारी से स्टडी करोगी। ईमानदारी और ऑनेस्टी। अगले टेस्ट में वनीसा के आए 64% और सौम्या के आए 67%। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का मुझे बताओ पुदीना कब चेक हुआ? जब कंडीशन सेम रखी। आपको जगह जगह ऐसे शब्द आएंगे, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसमें बोलेंगे कि एक वायर है साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसका एरिया फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है ρL/A, तब जाके रेजिस्टेंट आएगा, वो आएगा। कंटेनर आपको वहां पर फिजिकल में कहेंगे स्पेसिफिक हीट कि आपका कंटेनर क्लोज है, इसका इतना सरफेस एरिया ये है। तो आपको इस टाइप की जब बात करेगा तब वो है। जब इस टाइप की वो बात करेगा, एक तो ये एक्स है और एक मेरे भाई वाई है, तो इसमें कितना है? +30। इसमें कितना है साहब? +40। तो ये थोड़ी हुई है +30 +40, दोनों को बराबर रखा गया इनको। इसकी भी 1 डेसीमीटर दी गई ट्यूब, इसकी भी 1 डेसीमीटर दी गई, दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। कंसंट्रेशन इसमें भी 1 ग्राम पर ml, इसमें भी 1 ग्राम पर ml, सब कुछ ग्राम पर ml में लिया गया। तब जाके इनकी हीट को पता किया, तब जाके जो हीट आई वो स्पेसिफिक हीट थी। समझ मारना? जब जाकर जो हीट आई वो हीट हमारी कौन सी थी राजो? स्पेसिफिक हीट। यहां पर जो हीट आई 1 डेसीमीटर पर ml, 1 ग्राम पर ml +30, ये तो हीट आएगी। तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है वैसे पढ़ाई से, बैठे रहो तुम लोग। तो ये होता है ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व अपन देखते नहीं कभी कभी, जैसे राजो गांव में आप लोगों ने देखा होगा 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तुम्हारी गली में आसपास वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। गांव में, शहरों में तो अंदर मोबाइल गेम खेलते हैं बस। बहुत एक्टिव, अति एक्टिव, मतलब जो कोई काम नहीं करेंगे वो काम करते हैं। स्कूल में आएंगे, वो स्कूल में जैसे ही जाएंगे और वो अपना होमवर्क वैन में ही कर लेंगे बैठकर, फटाफट इधर उधर देख के तूने कर लिया क्या। कोई मतलब नहीं है उनको स्कूल का ही, घर पे जाके खेलना है। टिफिन वहां खाएंगे, जैसे ही घर आएंगे सबसे पहले बैग उठा के देखेंगे दादाजी नहीं है ना, कहीं कोई नहीं देख रहा ना, मुझे घर वालों को पता है वैन आ गई है। बाहर के भी रूम में से थैला फेंक देंगे और तुरंत वहीं से वैन में सारी सेटिंग करके आए कि तू इतनी बजे आ जाना सरकारी स्कूल में। 4-5 और उसके दोस्त आ जाएंगे, समझ मारा। और वो पूरे दिन पेड़ के इधर से चढ़ेंगे, तने से उतरेंगे। गांव का टावर लगा, सबसे पहले वो उसके ऊपर बैठेंगे। भरी गर्मी में क्रिकेट खेलेंगे, भरी गर्मी में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाईली एक्टिव। कहीं गली में चलेंगे, उनका खुरापाती दिमाग है। कहीं गली में चल रहे हैं और किसी खिड़की आई, कोई दरवाजा आया, उस पर तुरंत अपनी आंख रख लेंगे ऐसे, तुरंत। और उनको मान लो कोई ऐसी चीज दिख गई तो तुरंत और ऐसे फिर देखेंगे, एक दूसरे को आवाज नहीं करेंगे, उसको दूसरे को भी दिखाएगा, फिर दूसरा उसको धक्का देके मुंह को हटाएगा इधर, ऐसे कहेगा ले ऐसे नहीं तू हट जा, मैं हट रहा हूं। वो दूसरा उसके मुंह को धक्का रगड़ता हुआ मुंह जाएगा उसका, और फिर वो देखेगा। और तीसरा फिर ऐसे, फिर एक चौथा नीचे से निकल के ऐसे कहेगा उनको मुंह को, और उनके मुंह अलग हो रहे हैं। वो जो उस छेद में से देख रहे हैं वो ऑब्जर्व है, लेकिन किसी कंडीशन पर देखें तो स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब क्या है? पुदीना चेक करना। घुमा तो सभी रहे, पढ़ तो सभी रहे,
लेकिन फिक्स कंडीशन के अंदर कौन कितना आउटपुट दे रहा है, ये होता है स्पेसिफिक। समझ मारन, मुझे लग रहा है फील आ गई। एग्जाम्पल के साथ तुम्हें फील आ गई, वो देख रहे हैं, वो तो ऑब्जर्व हैं, कंडीशन पे देखें तो स्पेसिफिक है। पहला पॉइंट लिख दो जल्दी से, ये स्पेसिफिक रोटेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल। जल्दी लिखो, स्पेसिफिक रोटेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल, specific rotation give information about optical strength of a molecule। optical strength of a molecule आगे देखेंगे जरा क्या। नेक्स्ट में, whenever length of polarimeter tube is 1 decimeter, concentration of solution is 1 gram per ml, then the observed rotation is known as specific rotation। then the observed rotation is known as specific rotation। then the observed rotation is known as specific rotation। समझ मारा ये। अब अल्फा ऑब्जर्व कैसे निकालते हैं, अल्फा ऑब्जर्व, जो अल्फा ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे, अल्फा स्पेसिफिक इंटू एलसी। और अल्फा स्पेसिफिक क्या कर रखा है, कांस्टेंट। स्पेसिफिक को तो कांस्टेंट कर दिया, तो ऑब्जर्व रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलसी। जल्दी से लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलसी। तो आपको पर्टिकुलर ऐसी चीजें करने हो कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, ये मैंने बताया है। एलसी, अल्फा ऑब्जर्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एलसी। अब लिखो राजो, लेंथ फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। जल्दी से लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं है ये, इसलिए मैं कौन कौन रोटेट करेंगे, हमारे जो आंखों देखा है ना, वो कौन सा क्या है, सही मारना। वो छेद में से बच्चे देख रहे हैं, पहला है कि जो उनको दिख रहा है उसकी लेंथ कितनी है। अंदर का मान लो कमरा है, वो बहुत लंबा है, समझ मारा। कंसंट्रेशन कितनी है कमरे में, अंदर कितने बच्चे हैं, सोलवेंट कैसा है, मतलब लाइट ऑन है ऑफ है क्या है, टेम्परेचर कैसा है, उस दिन गर्मी पड़ रही थी ठंड थी, सोर्स ऑफ लाइट, सोडियम लैंप लेते हैं। तो इन पर डिपेंड करता है। पहले लिख लो फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन, पहला लिख दो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। बताओ, मान लो आप लोग लेंथ जितनी ज्यादा लेंगे और उसमें से आप गुजर रहे हैं, लेंथ जितनी ज्यादा लेंगे उसमें से आप गुजर रहे हैं, और जैसे आप गुजरेंगे तो उसमें से आपको धक्का मुक्की कम होगी या ज्यादा होगी, धक्का मुक्की ज्यादा होगी। तो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, तो अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्जर्व रोटेशन भी ज्यादा होगा। लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्जर्व रोटेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई आप ज्यादा मिलाओगे, जब आप संख्या ज्यादा होगी, मान लो आप रूम में बैठे हो, मैं उसमें से गुजरूं, कुछ धक्का इसमें मार रहे हैं, कुछ इधर धक्के मारे, कुछ इधर धक्के मारे, कुछ धक्का ज्यादा मारोगे, जितना ज्यादा धक्के ज्यादा पड़ेंगे उतना है। अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑब्जर्व ज्यादा है, ऑब्जर्व रोटेशन भी ज्यादा है। तीसरा राजो सोलवेंट, सोलवेंट, इसमें क्या लिखेंगे, सोलवेंट मस्ट बी केमिकली एंड ऑप्टिकली इनर्ट। solvent must be chemically and optically inert। solvent must be chemically and optically inert। temperature, polarimeter experiment carried out at room temperature। source of light जनरली सोडियम लैंप लेते हैं राजू, जनरली क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम लैंप। लिख लिया हो तो आप लोगों को आगे टॉपिक में बढ़े यार, बकवास बात है, ये स्पेसिफिक आगे आएगा, समझ माना। स्पेसिफिक और ये सब चीजें ना आगे आएंगी, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ना पढ़ाऊंगा तो कह देंगे सर लास्ट ईयर पढ़ाया, इस साल नहीं पढ़ाया। बड़ा हेडिंग लिखिए, मीजो कंपाउंड, ये है जबरदस्त चीज, मीजो कंपाउंड।
ये है राजाओं, ये आपको बड़ा प्यारा और समझने वाला टॉपिक है मीजो। मजा आ जाएगा आप तुम लोगों को। अब आपको मैं कुछ चीजों को डिफरेंस बताऊंगा। ऑप्टिकली एक्टिव होना और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देना, समझ मारना, दोनों में दिन रात का डिफरेंस है। हर एक ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता ही है, लेकिन हर एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देने वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो कोई जरूरी नहीं है। लाइक मीजो कंपाउंड, समझ मारना, मीजो कि हमेशा वो ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। इसका नाम है साहब, ये है मीजो कंपाउंड। मीजो हर एक मीजो कंपाउंड, हर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे। हर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे कोई जरूरी नहीं, वो जरूरी है। मतलब हर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देने वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कोई जरूरी नहीं। इसी का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मीजो। समझ मारना, पहले तो मैं आपको बताता हूं मीजो होते क्या है। आज आपको एक पता लग गया होगा, कुछ ऐसे कंपाउंड है, एक कायरल सेंटर वाला वो खड़ा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा कंपाउंड आ जाओ जिनमें कितने कायरल सेंटर हो, कोस पोस ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव है, वो इधर खड़ा। ये वो कंपाउंड है राजाओं जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, साथ में इनमें कोसपोस होगी, सिमेट्री एलिमेंट होगा। समझ मारना, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, साथ में जिनके कोसपोस होगी। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, साथ में जिनके कोसपोस होगी। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर, जिनमें साथ में कोसपोस होगी, वो ये होंगे। समझ मारा, एक से ज्यादा कायरल सेंटर जिनमें साथ में कोसपोस होगी, ये है। लिखो इसमें, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर विथ सिमेट्री एलिमेंट्स। ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर विथ सिमेट्री एलिमेंट्स, कोसपोस, इज मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसो, पहले लिख लो एक बार, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर विथ सिमेट्री एलिमेंट, कोसपोस, इज मीजो कंपाउंड। आगे लिखेंगे, मीजो कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ मारना, मीजो कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड represent its identical molecule. Mirror image of meso compound represent its identical molecule. Mirror image of meso compound represent its identical molecule. एक बार लिख लो, बस बताऊंगा। Meso compound is optically inactive due to internal compensation or intramolecular neutralization और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। आगे, मीजो इज ए कायरल
मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव एनाइंसियमर्स. मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव एनाइंसियमर्स. समझो, इतना लिख लिया ना. अब मैं आपको बहुत तगड़ा फील कराता हूं. ये एक एक लाइन को समझाऊंगा. पहले देखिए, लिख लिया भाइयों? ये है. अब देखो राजाओं, क्या है, मैं समझाता हूं. मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, सुनना. ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर विथ सिमेट्री एलिमेंट. ठीक है ना, बताता हूं आपको. पहले एक मीजो समझा देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल कराऊंगा मैं क्या है. आपको पता लगेगा कि ये मीजो कहां से आया है. आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं. ये है. ये है. ये है. ये सीडलोएच है. यहां पर ये एच ओ एच है. यहां पे एच ओ एच है. समझ मार, ये होगा. जैसे आप लोग देखोगे क्या होगा. 1 2 3 4 ये रहेगा. ठीक है ना. 1 2 3 4. अब बताओ, इसमें ये भी कायरल सेंटर है. इसमें ये भी कायरल सेंटर है. आप समझ रहे हैं, यहां कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है. अब आप एक लोग बताओ, यहां एक कायरल सेंटर है दोस्त, यहां पर भी एक कायरल सेंटर है दोस्त. ऐसा कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर भी है और साथ के साथ जिनमें सिमेट्री भी है. समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जिनमें कायरल सेंटर भी है और जिनमें साथ के साथ सिमेट्री भी है.
ऐसा कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर है, साथ के साथ सिमेट्री, इसे क्या इसमें पोस है? ये मीजो कंपाउंड है। अब आपको मैं बताऊंगा ये मीजो कहां से आते हैं, क्या आते हैं। अब आप बताओ, इसमें ऊपर वाला ये पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? और आपको पता है ऊपर वाले नीचे वाले में पोस आई है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो डेफिनेटली ये कहां जाएगा राजा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये किधर करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये किधर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ऐसा कंपाउंड, ये देखो, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज में भी जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। ये क्या कहलाता है दोस्त? इंटरनल कंपनसेशन। अंदर का अंदर ही फड़फड़ाना है ऐसे, और सेम है ऊपर नीचे का। सीसीस में दो हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब लाइट मारोगे, जब ये लाइट इस पर मारोगे, समझ मार, तो इस पर मुझे बता दो, तुम लोग जब लाइट मारोगे तो इसमें पोस और कोस आएगी। लाइट मारोगे तब वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? लाइट मारने पर, जब इस पर लाइट मारोगे आप, तो उसका आधा पार्ट ऊपर वाला इधर ले जाएगा, आधा पार्ट इधर ले जाएगा। अब समझ रहे हैं? इसका आधा पार्ट तो इधर ले जाएगा और इसका आधा पार्ट इधर ले जाएगा। समझ मारना? आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर ले जाएगा, ये है। समझ मार, ये होगा। इस केस में हम लोग ये कहेंगे, यहां पर क्या होगा? सीसी कितनी है? 2। यहां पे सीसी कितनी है राजा? 2। सीसी 2 है और इस कंपाउंड का नाम है मीजो टार्ट्रिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा राजो? मीजो टार्ट्रिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये कंपाउंड का नाम। समझ मारिए, है मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसमें जैसे ही आप लोग देखें इंटरनल कंपनसेशन है, ये है, ये है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर हम लोग क्या कहेंगे? एंटी। तो इसमें सीसी कितने? 2। और ये क्या कहलाएगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसका आधा इधर घुमा रहा है, आधा इधर घुमा रहा है, नेट क्या कर देगा? 0। नेट क्या कर देगा? 0 यार। आप समझ रहे हैं? अब तुम लोग, पहला तो ये बताया था कि मीजो चीज होने के लिए, ऐसे ऐसे करने के लिए कोई चीज बताओ, लाइट बीच से ऐसे इक्वल होगी तभी तो जाएगी ना। ऐसे 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 करेगा तो नेट 0 हो जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर और साथ में सिमेट्री आई तो ऐसा ऐसा करेगा। तीसरा, दोनों पार्ट एकदम जैसे हैं। तो राजो, कभी ऐसा मत बना देना मीजो कंपाउंड है उसके आगे ऐसे शीशा लगाओ, और शीशा लगा के आप लोग ऐसे कर दो।
ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, HOH, HOH, ये रहेगा। इसमें ऊपर की तरफ क्या है? एसिड। नीचे की तरफ क्या है? एसिड। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? कायरल सेंटर। ऊपर भी कायरल सेंटर है, नीचे भी कायरल सेंटर है, ठीक है। अब आपको ऐसा दिखेगा सर, OH के सामने OH, OH के सामने OH, और इसके ऊपर रखूंगा ना तो ये H के ऊपर OH आएगा, H के ऊपर OH आएगा सर, नॉन सुपर इंपोजेबल। हट। सुगले तो इस कंपाउंड को ऐसे लेके बैठा है, देख तुम, ऐसे ये कंपाउंड, ये HOH, HOH, इसके सामने OH, OH, OH के सामने OH, OH के सामने OH, तो इसको ऐसे घुमा, तो जब इसको घुमाएगा 180 डिग्री तो ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दोनों OH इधर, इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये ऊपर नीचे से सेम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जैसे इसके ऊपर रखेगा ऐसे घुमा के रखोगे तो सुपर इंपोज हो गया, घूम कर ये तो इसके ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है, मतलब ऐसे करके ऐसे करोगे तो इसके ऊपर सुपर इंपोज हो गया। समझ मारना। तो यही सिखाया था कि संसार के ऐसे कंपाउंड जो घूम कर कैसे ही करें, सुपर इंपोज ना हो। और सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होते हैं? इसके ऊपर रख दोगे ये, क्योंकि ऊपर नीचे से सेम है। समझ मारना। इधर कुछ अलग था, इधर इतना बड़ा था। समझ मारा है? इधर इतना बड़ा था, इधर इधर था। अब ये सेम ही तो है, इसको इधर ले आ तो इसके ऊपर आ जाएगा ये। और अनसिमेट्रिकल होता है, यहां से भी अनसिमेट्रिकल होता है, यहां से कभी को अनसिमेट्रिकल सुपर इंपोज नहीं हो सकता। तो तुम लोग कभी ऐसे मीजो के शीशा लगा के ऐसे मत कह देना सर ये इसके मिरर इमेज, पहले चेक करना कि वो कंपाउंड कहीं मीजो तो नहीं है सिमेट्रिकल, उसके शीशा मत लगाना, क्योंकि उसका शीशे में जो कंपाउंड दिख रहा है वो वही है। तो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज दोनों सेम होते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो सर मैं ऐसे कह दूं सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं वो हमेशा उसके मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जब है सिमेट्रिक ऊपर नीचे, पहला ड्रोमिक DNA। समझ मार, ऊपर नीचे सेम है तो ऐसे करके रखेगा सुपर इंपोज, और सुपर इंपोज हो गया तो आइडेंटिकल होमोमर्स हैं। पहली लाइन ये है। पहला लाइन है कायरल सेंटर विद सिमेट्री, कायरल सेंटर विद सिमेट्री, कायरल सेंटर विद सिमेट्री। पहला होगा राजो कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री। समर ये होगा कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री। एक तो कायरल सेंटर होगा, साथ के साथ सिमेट्री होगा। ये है राजो कायरल सेंटर विद सिमेट्री। ये हो जाएगा कायरल सेंटर विद सिमेट्री। काम हो गया। अरे यार ये ना लिखकर वो लिखो ना, आइडेंटिकल और होमोमर्स ये क्या है? दोनों आइडेंटिकल होमोमर्स, ये कंपाउंड होते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड, या हम लोग क्या कहेंगे होमोमर हैं। कंपाउंड और एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट सुपर इंपोज हो जाते हैं। समझ मारना, एक दूसरे पर क्या हो गए? सुपर इंपोज। कंपाउंड और उसकी मिरर कभी मत लगाना। और ये क्या एक फॉर्म है? सर क्या मीजो कंपाउंड सिमेट्रिकल में ही पॉसिबल है? ये एक फॉर्म है, अब आपको फील कराता हूं मैं। दूसरा देखो क्या है, दूसरा लिखा था मीजो कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समझ गए होंगे। कान में बाली और गले में रुमाल, सिमेट्रिक होगा तो ऐसे ऐसे करेगा, इसलिए लाइट को तो रेस्पॉन्स करता है लेकिन नेट जीरो कर देता है। समझ मारना। मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड रिप्रेजेंट इट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज, कंपाउंड, ये कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज सेम मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करती है। समझ मारना। कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज
दोनों सुपर इम्पोज, समझ मारा, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज ये है। मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। और मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मीजो इज ए कायरल कंपाउंड, मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव एनाइंसियोमर्स, कभी एनाइंसियोमर्स नहीं हो सकते, समझ में आ रहा है? तो ये मैं लाइन समझाऊं तुम लोगों को कि ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, इसे ही कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। और क्या कहते हैं जो अंदर के अंदर, इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन, इंट्रा, साथ के साथ सिमेट्री आ गई तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मीजो इज ए कायरल, मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव एनाइंसियोमर्स, कंपाउंड और उसकी कभी एनाइंसियोमर्स नहीं हो सकते, मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव एनाइंसियोमर्स। एनाइंसियोमर्स मैं आपको समझाऊंगा कि एनाइंसियोमर्स क्या होते हैं, एक सेकंड। चलो भाइयों, ये बताया, अब मैं आपको फील कराता हूं मीजो के बारे में। आपको दुनिया का कोई कंपाउंड आ जाएगा, एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बच्चे ने मुझे कहा सर एक बात बोलूं इसकी, सर होशियार बच्चा था, कह रहा है सर मेरे दिमाग में कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा बोल। कह रहा है इसकी सर इसका मतलब ये हुआ
कि जिसके पास कायरल सेंटर है, कोस पोस नहीं है, तो वो एक्टिव है। मैंने कहा सही बात बोली, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। मैंने सही बात बोली। कह रहा सर जिसके पास कायरल सेंटर है और कोस पोस आ गई, मैंने कहा तो मिजो है, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देगा ही। मैंने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बट ऑप्टिकली क्या है सर? इनएक्टिव। इसका मतलब सर जिसके पास भी कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमेशा देगा। बिल्कुल सही, क्योंकि कायरल सेंटर है, कोस पोस नहीं है तो एक्टिव है ही, और है तो मीजो है, और एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, और मीजो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। भाई क्या बात बोली। इसका मतलब सर जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर आ जाए, देखते ही बता दूं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देगा। यस, जैसे दोनों टर्मिनल डिफरेंट हो जाते थे तो देखते कहते थे जीआई तो देगा। आज आपको ये बोलना है, ये है, छत पर लिखो, इफ कंपाउंड हैविंग, स्टार लगा लेना 5, इफ कंपाउंड हैविंग chiral centers, if compound having chiral centers, if compound having chiral centers, if compound having chiral centers, then compound, if compound having chiral centers, then compound always give optical isomerism, then compound always give optical isomerism. आगे लिख दो always optical isomerism. आगे लिखो if compound having chiral center CC with symmetry, symmetry तो मीजो give optical isomerism. optical isomerism लिख लेना। if compound having CC, 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 ये लिख दिया। if compound having CC, no symmetry, सामने लिख दो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देता ही है, गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको फील आएगी कि क्या बातें बताई है इसकी सर, रोने लगे कुछ चद्दर में मुंह देकर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चद्दर में मुंह देखना रोने लगे ना, ऐसी बातों को लोगों को पता नहीं होती पीछे वालों। सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत्र हेट मिलूगी। ये है, क्या इसमें कायरल सेंटर है? यस सर। कितने कायरल सेंटर हैं? 2। और कायरल सेंटर साथ में क्या है? सिमेट्री है या नहीं? नहीं, कायरल सेंटर है, सिमेट्री अभी बोल नहीं सकते। तो आपको ये पूछे ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो कहना फालतू की बातें मत कर, अभी कायरल सेंटर है ना, तो गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कहना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा ये। लेकिन वो अभी ये मत बोल देना ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, नहीं,
कहना पहले डिफाइन कर ये दोनों OH कहां लगे हैं। अभी तो तू ऐसे ही बना रहा है। यदि ये दोनों OH सेम साइड लग रहे हैं तब तो इनएक्टिव है, अपोजिट साइड लग रहे हैं तो एक्टिव है। पहले डिफाइन कर। लेकिन तुम्हें यह पूछेगा कि क्या इस कंपाउंड में मीजोफॉर्म पॉसिबल है? यस, मीजोफॉर्म पॉसिबल, मीजोफॉर्म पॉसिबल। मीजोफॉर्म पॉसिबल। ये है CH3 है, CH3 है। यदि राजाओ दोनों OH सेम साइड आ गए, दोनों OH सेम साइड आ गए, जब दोनों OH सेम साइड आ गए, एक इधर है एक इधर है, तो इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? 2 हैं। ये मीजोफॉर्म है। क्या इसमें 2 कायरल सेंटर के साथ 2 कायरल सेंटर है तो ये मीजोफॉर्म है। HOH है, HOH है। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 2 हैं। ये कैसा है दोस्त? ऑप्टिकली एक्टिव है। एक बच्चा कहता है सर आप समझ में आ गया, मीजो एक फॉर्म होती है। मीजो क्या होती है? एक जस्ट फॉर्म होती है सर, वो सिमेट्रिकल कंपाउंड में होगी। आज मुझसे ये पूछता किस में मीजो फॉर्म पॉसिबल है, यदि सिमेट्रिकल हो सब कुछ। इधर से देखो CH3 CH3 सिंगल सिंगल। जो भी गधे मुझसे पूरे दिन डाउट क्लास में ये पूछते हैं सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं, तो गधे देख लें। ये CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर सिंगल है इधर सिंगल है, एक जैसा। सिमेट्री को सममित कहते हैं, एक जैसा, एक जैसा। समझ मारना। ये है OH CHOH CHOH सब एक जैसा। तो CC कितनी है? 2। मीजोफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। CC कितनी है राजो? 2 है। और ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 है। समझ मार। ये है ये OH। चलो, क्या तुम लोगों को पूछे क्या इस कंपाउंड में मीजोफॉर्म पॉसिबल है तो A, नहीं है तो B। क्या बात है यार, लड़के लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं भाई। इधर मिथाइल इधर इथाइल, 2 कायरल सेंटर हैं, कहना कंपाउंड ही अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है, नो मीजोफॉर्म, कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कितनी फॉर्म बना लो तुम लोग। अब दोनों OH को सेम रखो, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, क्या काटेगा? मैंने कहा था कंपाउंड में ऊपर मिथाइल आ रहा है नीचे इथाइल आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है तू कि काटूंगा मैं। मैंने अभी 1-2 को डैश बोला है, तो कोई मीजोफॉर्म पॉसिबल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। मैंने अभी 1-2 बच्चों को डैश बोला। यार मैं कभी डैश बोल दूं तो नाराज मत होना कि मुझे डैश बोला है इसकी सर ने। सच मजे आ रहे हैं क्या यार? सच बताना यार भाई, यार मजे आए तो एक बार ताली मार देना यार। आज तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि भाई कोई कंपाउंड आ जाए, कायरल सेंटर देखते क्या ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देगा। फालतू की बात मत कर, या तो फीसर बना या वेस बेस बना। समझ मारा। मजा आ रहा है। ये है, बताओ ये कंपाउंड
मैं पूछूंगा क्या इस कंपाउंड में मीजोफॉर्म पॉसिबल है तो ए, नहीं है तो बी। आपसे पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा तो ए, नहीं देगा तो बी। मैं कहूंगा ये कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रू या फॉल्स? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रू या फॉल्स? 2 है। गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिमेट्रिकल है, मीजोफॉर्म पॉसिबल है। मीजोफॉर्म पॉसिबल है। मीजोफॉर्म पॉसिबल है। समझ मारा? मीजोफॉर्म पॉसिबल है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, मीजोफॉर्म पॉसिबल है इसके अंदर। ये दोनों को सीएल ले लोगे, मीजोफॉर्म। सीसी की 13 जो 2, इसमें कितनी है? यहां एच है, यहां सीएल है, तो ये क्या है राजो? मीजोफॉर्म। क्या इसमें मीजोफॉर्म पॉसिबल है तो ए, नहीं है तो बी। है राजो, सीसी 2 है, कायरल सेंटर है, गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। दोनों CH3 वेज पर हैं। ये H है, ये H है, ये। इसमें देखो कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आई है, कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ गई तो मीजो है, मीजो। एक वेज पर रखिए मिथाइल, एक मिथाइल डैश पे रखिए H। तो यहां क्या है राजा? ट्रांस। तो ये तो है मीजोफॉर्म, और ये ट्रांस क्या है? ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, ऐसे है, कभी नहीं कट सकता, ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो बताइए 5 नंबर। ऊपर क्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन है। बताओ क्या इसमें मीजोफॉर्म पॉसिबल है तो ए, नहीं है तो बी। क्या दोस्त इसमें मीजोफॉर्म पॉसिबल है तो ए, नहीं है तो बी।
कभी नहीं हो सकता, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये है, ये Cl है, ये ब्रोमीन है, ये है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, कर लोगे ना भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये तो ढूंढ ही लोगे तुम लोग। बड़ा हेडिंग लिख दो, रेसमिक मिक्सचर। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, रेसमिक मिक्सचर 10-15 मिनट और पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बड़ा हेडिंग लिखो, रेसमिक मिक्सचर। राजो मेरे को बाहर जाना है आज, तो बाहर जाना है तो मैं वैसे ही वेट करूंगा। एक मेरे कोई दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो अभी आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट पढ़ा देता हूं, आपकी भी अगली क्लास लेट है, तो अपना एक टॉपिक हो जाएगा। जल्दी जीओसी की तरफ बढ़ते हैं राजाओ, प्रॉपर आपको टाइम पर सिलेबस विथ बढ़िया कंटेंट, एनसीईआरटी और ये सब लिखिए राजाओ। रेसमिक मिक्सचर, आज से क्या समझ में आया कि मीजो एक फॉर्म होती है। मीजो क्या होती है? एक फॉर्म। किसी सिमेट्रिकल कंपाउंड में मीजो एक फॉर्म होती है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा मीजो है। एक बात बताऊं तुम लोगों को, बहुत तकड़ी लेवल की, बहुत तकड़ी जो फॉरेन ऑथर की बुक है, वो क्या लिखते हैं मीजो के बारे में, कि दुनिया में मीजो वो कंपाउंड होता है जो खुद तो मीजो है लेकिन जिसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पॉसिबल हो। देखो ये दोनों सेम साइड आ गए तो ये मीजो है, जब ये दोनों सेम साइड आ गए तो क्या है? मीजो है। दोनों के दोनों सेम साइड आ गए तो ये बीजो है, लेकिन उसमें कम से कम एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। जिसमें एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, आज ये तो है, लेकिन यहां HOH है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। ये खुद तो मीजो है, लेकिन राजो इधर ले आओगे तो ये फॉर्म इसमें क्या है? एक ऑप्टिकली एक्टिव है। रेसमिक मिक्सचर, समझ में? रेसमिक मिक्सचर ये कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर देखो जरा, क्या मैं आपको बताता था, स्मॉल डी स्मॉल एल जो मिक्सर होता है, इक्विमोलर मिक्सर। पहले आप लोग लिखो इसको, फिर बताता हूं, समझ मारना। लिखो, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आइसोमर्स is called as racemic mixture. Equimolar mixture of small d and small l isomers is called as racemic mixture. समझ में आ रही है? इसका नाम है एनाइंशियोमेरिक मिक्सर। इक्विमोलर मिक्सर ऑफ स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आइसोमर्स इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सर। लिख लिया? ब्रैकेट में लिख लेना एनाइंशियोमेरिक मिक्सर। अभी बता दूंगा क्या होते हैं एनाइंशियोमेरिक। पता है राजाओ, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो एक वो खुद होता है, एक तो खुद होता है, एक वो होता है जो उसके मिरर इमेज हो। समझ में ये है? ठीक है, ये है। Equimolar mixture of small d and small l isomers is called as racemic mixture. Enantiomeric mixture. Racemic mixture is a resolvable mixture. Separation of small d and small l isomers is called as optical resolution. Separation of small d and small l isomers is called as optical resolution.
Racemic mixture is optically inactive due to external compensation or intermolecular neutralization. Or intermolecular neutralization. Racemic mixture optically inactive due to external compensation or intermolecular neutralization. Equimolar mixture of small d and small r called a racemic mixture, enantiomeric. Racemic mixture is resolvable mixture. Separation of small d and small l isomers is called as optical resolution. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation or intermolecular neutralization. Or intermolecular neutralization. ये होगा और इंटरमोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, ये लिख लो एक बार. ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को अभी कि क्या कहना चाहता है. रिजोल्वेबल का मतलब क्या है पता है. मैं कह रहा था कि एक कंपाउंड है और एक वो और एक उसकी मिरर इमेज होती है ऑप्टिकली एक्टिव. तो उन दोनों में एनाइंशियोमेरिक रिलेशन होते हैं. जैसे आप शीशे के सामने जाते हो तो शीशे के सामने से भी कोई आता है, वो तुम्हारा कौन है जो एनाइंशियोमर. एक तुम हो और एक वो तुम्हारा कौन है एनाइंशियोमर. बस खत्म. तुम और एक तुम्हारा एनाइंशियोमर्स. ये है enantiomeric mixture. Racemic mixture is resolvable mixture. Separation of small d and small l isomers is optical resolution. अब आपको मैं समझाता हूं. लोग आपको इतना ही समझा पाएंगे कि स्मॉल डी और स्मॉल एल का इक्विमोलर मिक्सचर रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है. ठीक है ना. समझना ना चाहो क्या होता है. बहुत ही फील लिए समझाता है तेरे को. ये CH3 है, ये C2H5 है, ये H है, ये Cl है. इसमें क्या है दोस्त? कायरल सेंटर. बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है. एक्टिव है तो ये अकेला नहीं हो सकता है. अकेला नहीं हो सकता राजा. एक्टिव है तो ये अकेला नहीं हो सकता है. ये H है, ये Cl है, यहां CH3 है और यहां इथाइल है. समझ मारिए ये CH3 और यहां पर क्या है दोस्त? इथाइल. ये किधर घुमाएगा दोस्त? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इधर किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. राजा यदि ये स्मॉल डी है तो ये स्मॉल एल है, और ये स्मॉल एल है तो ये स्मॉल डी है. इन दोनों के आपस में इन दोनों के रिलेशन, एक तो कंपाउंड और एक उसका मिरर इमेज. इन दोनों को हम लोग जो इनका रिलेशन है इनको कहते हैं आपस में ये क्या है? एनाइंशियोमर्स. आपस में क्या है? एनाइंशियोमर्स. ये आपस में एनाइंशियोमर्स है. एक तो ये है और एक ये है. ये आपस में क्या है? एनाइंशियोमर्स. ये है. ये है. यहां पर ये है, यहां पर ये है. स्मॉल डी और स्मॉल एल. समझ मारिए स्मॉल डी और स्मॉल एल है. ये है स्मॉल डी और स्मॉल एल. इसमें जैसे आप लोग देखेंगे ये स्मॉल डी है और ये स्मॉल एल है.
अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। एक दुनिया का अलग कंपाउंड है, ये दुनिया का अलग कंपाउंड है, बस ये इसका आइसोमर है। ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको इसके अंदर डाल दिया। ये भी 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको इसके अंदर डाल दिया। पता है ये लाइट को किधर रोटेट करेगा राजू? क्लॉकवाइज। ये लाइट को करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किधर करेगा राजू? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताओ इसका नेट रोटेशन कैसा हो जाएगा? 0। समझ मारा? ये है, ये किधर घुमा रहा जो 50% ये है, 50% ये है, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल है। तो बताओ इसका नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। नेट रोटेशन 0। लेकिन दो मॉलिक्यूल बाहर ही आपस में भिड़ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा है या दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में चल रहा है? दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। उसमें क्या था राजो? इसमें था इंटरमोलिकुलर, उसमें था इंट्रा, इसमें दो के बीच में है तो इंटरमोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन। और उसमें था देखो इंटरमोलिकुलर, इंट्रा, इसमें इंटर, दो के बीच में। अब होता क्या है राजाओ? मान लो मैं बाल्टी भर भर के इसके अंदर डेक्स्ट्रो मिलाने लग जाऊं, इसमें यदि मैं बाल्टी भर भर के इसमें, बाल्टी भर भर के इसमें, बाल्टी भर भर के इसमें डेक्स्ट्रो मिलाने लग जाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रेसिमाइजेशन। इसमें बाल्टी भर भर के डेक्स्ट्रो मिलाने लग जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं? रेसिमाइजेशन। और राजाओ कोई जरूरी नहीं है 50-50% हो, जो आपस में कैंसिल कर रहे हैं वही रेसिमिक मिक्सचर होता है। मतलब हो सकता है उस पोलैरिमीटर ट्यूब में मैंने एक डेक्स्ट्रो की बोतल लिया, एक लीवो की बोतल, दोनों को अंदर खाली कर दिया है, तो जो कैंसिलेशन कचरा है वो रेसिमिक मिक्सचर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई 40% हो, कोई 60% हो, तो कैंसिलेशन है वो तो रेसिमिक मिक्सचर है। लेकिन कुछ कैंसिलेशन के बाद बच गया, उसको सेपरेट कर लेते हैं। जो कैंसिलेशन के बाद बच जाए उसे सेपरेट कर सकते हैं, कर लेते हैं, वो कहलाता है सेपरेशन वाला ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। वो क्या कहलाता है राजो? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। जो सेपरेशन वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ये है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कहलाता है। देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, देखना, आपको कुछ चीजें लेता हूं बहुत ही प्यारी प्यारी। एक ऐसा कंपाउंड है, एक कटोरा लिया राजो, जिसमें डेक्स्ट्रो 100% है, लीवो 0% है। डेक्स्ट्रो कितना है राजो? 100%। डेक्स्ट्रो 100% है। लीवो कितना है राजो? 0%। यदि डेक्स्ट्रो 100 है और लीवो 0 है तो उसमें पूछूं मैं रेसिमिक मिक्सचर कितना है? जीरो परसेंट है। रेसिमिक मिक्सचर 0%। रेसिमिक मिक्सचर ही 0% है। दूसरा में ऑप्टिकल रेजोल्यूशन पूछूं, वो ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी या हम लोग एनाइंशियोमेरिक एक्सेस, ऑप्टिकल प्यूरिटी, या हम लोग इसमें देखें एनाइंशियोमेरिक एक्सेस 100%। ये
ये है ही ऑप्टिकल। लियो हमने मिलाया ही नहीं राजा, लियो तो हमने मिलाया ही नहीं। एक कंटेनर लेता हूं, अब देखो जरा क्या है इसमें। डेक्स्ट्रो कितना है? 50%। लीवो कितना है? 50%। रेसेमिक मिक्सचर कितना है? 100%। इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 0%। समझ मार, सारा ही कैंसिल हो गया डेक्स्ट्रो लीवो। अब आपके कॉन्सेप्ट अगले कंटेनर में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सर आप क्या कहना चाहते हैं। टोटल इसमें 100% है। डेक्स्ट्रो है राजाओ 60%। लियो है राजाओ 40%। आपसे पूछूं मैं रेसेमिक मिक्सचर कितना होगा इसमें? रेसेमिक मिक्सचर जो कहना चाहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कितना है इसमें? जो कहना चाहते हैं सर रेसेमिक मिक्सचर इसमें 40% है, ये आंसर दें। 60% है, बी आंसर दें। 80% है, सी आंसर दें। 100% है, डी आंसर दें। रेसेमिक मिक्सचर कितना है? और एक ओपी, ऑप्टिकल प्योरिटी को कहते हैं ओपी, ये कितना है? बात को सुनना जरा क्या है। ये है, इसमें आप लोगों को मैं बताता हूं। पता पहले डेक्स्ट्रो कितना है? 60। लियो कितना है? 40। इधर देखो, डेक्स्ट्रो इधर से आया 60, लियो आया इधर से 40। तो 40 तो खुद था ही, और सामने वाले से टकराया तो 40 सामने वाले का खा गया। अस्सी % हो गया रेसेमिक मिक्सचर। मान लो तुम्हारे सामने कार है, इधर से कार आई, इधर से मोटरसाइकिल आया, दोनों टकराए। कार है 60, मोटरसाइकिल है 40। मोटरसाइकिल खुद खत्म हो गया, साथ में कार का भी बम्पर तोड़ दिया और सारा आगे से कार को भी खत्म। तो जो कचरा कितना हो गया? 80%। लेकिन कार अभी भी भाग गई, वो ऑप्टिकल प्योरिटी है। आप बताओ यार, इधर से आ रहा 60, इधर से आ रहा 40, दोनों अपोजिट है, तो 40 तो खुद का, 40 अगले का खा गया। तो कचरा कितना हो गया? कचरा कचरा हो गया 80%। और राजाओं ऑप्टिकल प्योरिटी बची 20%। अब बात को सुनो, सुगलो, इसको सेपरेट करना, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, इस 20% को सेपरेट कर लो, ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कहलाता है। इसमें मैं और लीवो मिलाऊं बाल्टी भर भर के, तो वो रेसिमाइजेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है? एक बात बताऊं जिनको समझ में नहीं आया हो, घटाना बढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, घटाओ करना, जोड़ना, इन दोनों में से घटा लो ना, वो ऑप्टिकल प्योरिटी होती है, बाकी सारा कचरा होता है 60 में और 40 में से। एक बात सुनो, टोटल है 20 ग्राम, डेक्स्ट्रो है 12 ग्राम, लियो है 8 ग्राम। बताओ रेसेमिक मिक्सचर कितना ग्राम है और ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? यह ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? डेक्स्ट्रो है 12 ग्राम, डेक्स्ट्रो है 12 ग्राम, डेक्स्ट्रो 12 ग्राम, डेक्स्ट्रो कितना है? ये डेक्स्ट्रो कितना है? 12 ग्राम है। तो इसमें आप लोग डेक्स्ट्रो में जैसे ही देखोगे 12 ग्राम है,
तो ये इधर से 12 आया, इधर से 8 आया, तो 8 तो खुद 8 सामने वाले का खा गया। 16 ग्राम। राजो 4 ग्राम ऑप्टिकल प्योरिटी होती है। अब कभी कभी आपके सामने लिखा होगा रिजोल्वेबल मिक्सर, कि सर ये रिजोल्वेबल है। ऊपर लिखो रिजोल्वेबल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। रिजोल्वेबल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? ये है। कुणाल ने आज 12 में से 12 सही किए, जिज्ञासा ने 12, साहिन ने 12, संकेत 12, प्राकर्ष 12, प्रिया 12, वंश गर्ग 12, दिविशा 12, अमन 12, प्रीति 12। इधर से इतना आया, इधर से इतना आया, ये है। ठीक है राजू, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। सभी बच्चे स्नान करें, रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय टाइम, टेक केयर।